क्वेश्चन नंबर 31। अब ध्यान से देखें, ये जो फंक्शन है ना cos x स्क्वायर, नाउ दिस cos x स्क्वायर इज डिफरेंट फ्रॉम cos x, इससे डिफरेंट है, राइट? cos x स्क्वायर ये डिफरेंट है, या यू कह ले cos x का होल स्क्वायर, या यू कह ले cos स्क्वायर x, ये दोनों के दोनों इससे डिफरेंट है, सेम नहीं है। ये कौन सा फंक्शन है? इस फंक्शन को हम कहते हैं कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट होता है जो दो फंक्शन से बना होता है। अब ध्यान से देखो, इसमें आपको देखो, ये आपको खुद पहचानना पड़ेगा। इसमें क्या दिख रहा है? एक फंक्शन मुझे दिख रहा है एक्स स्क्वायर और एक फंक्शन मुझे दिख रहा है कॉस एक्स। इन दोनों की रजामंदी से ये फंक्शन बना है, रजामंदी से। कैसे? मान लीजिए इसको आप ले लें एफ एक्स, किसी मर्जी को आप ले लें, डजेंट मैटर, इसको ले लें कॉस एक्स, राइट? जिस मर्जी को जी एक्स एफ एक्स ले, डजेंट मैटर। अब मैं एक फंक्शन निकाल रहा हूं एफ ऑफ जी एक्स, इसको बोलते हैं कंपोजिट, राइट? अब कैसे निकालेंगे? एफ जी एक्स, जी एक्स की वैल्यू लिखो, एफ जी एक्स, जी एक्स का वैल्यू लिखो, क्या है जी एक्स का वैल्यू? कॉस एक्स। अच्छा, कोई कहे कि सर मैं, आप इसको ऐसे क्यों लिख रहे हो? आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो। बिल्कुल लिख सकता हूं, ये भी कंपोजिट है, ये भी कंपोजिट है, दोनों निकालते हैं। इसमें भी पहले एफ एक्स का वैल्यू डाल दो, एफ एक्स का वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर। लेकिन अभी भी पूरा फंक्शन बना नहीं है क्योंकि एफ लगा हुआ है। अब एफ कॉस एक्स का वैल्यू क्या होगा? अगर आप ध्यान से देखो, अगर एफ एक्स में एक्स स्क्वायर है तो कॉस एक्स में क्या होगा? कॉस एक्स स्क्वायर। मैंने क्या किया? अगर आप ध्यान से देखो, ये x है तो इधर x स्क्वायर है, अगर इधर cos x होगा तो इधर cos x स्क्वायर हो जाएगा यार, सीधा सा फंडा। इधर देखो, इधर जी एक्स स्क्वायर है, अगर इधर जी एक्स में cos x है, जी एक्स में cos x है, तो जी एक्स स्क्वायर में क्या होगा? cos x स्क्वायर। x की जगह रिप्लेसमेंट होगा सिर्फ, cos को नहीं हटाना, cos ऐसी रहेगा, x की जगह रिप्लेसमेंट हुआ है तो यहां अगर मैं x स्क्वायर डालूंगा तो यहां भी x स्क्वायर हो जाएगा। मेरा क्वेश्चन कौन सा है इन दोनों में से? ये वाला, राइट? तो मुझे ये पता लगा, तो इसको आप चाहे नोट ना करो, इसकी जरूरत नहीं है, वो आपको समझाने के लिए था। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा क्वेश्चन है cos x स्क्वायर इज अ कंपोजिशन ऑफ, कैसे लिखना आपने? इज अ कंपोजिट फंक्शन ऑफ किसका? एफ एक्स का, जी एक्स का और एफ एक्स का। इसका कंपोजिशन से बना है, राइट? अच्छा जी, अगर कंपोजिशन से बन गया तो क्या करेंगे? सिंस जी एक्स इज कॉस एक्स, जी एक्स क्या है? कॉस एक्स, एंड इट इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, तो ये क्या है? हर जगह कॉन्टिन्यूअस। पता है cos x का ग्राफ, अगर आपको पता है cos x का ग्राफ ऐसा होता है, हर जगह ही, कहीं पे टूटा तो होता ही नहीं। एंड एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर, ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, ये भी कॉन्टिन्यूअस होता है। कैसे पता लगा? अरे cos x का ग्राफ ऐसा होता है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है, क्वाड्रेटिक, चलता जाता है, टूटता ही नहीं है। नाउ सिंस इट इज अ कंपोजिशन ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, सो एक थ्योरम है हमारे पास, वो थ्योरम ये कहती है कि कंपोजिट फंक्शन ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस। अगर दो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो उनका कंपोजिट भी कॉन्टिन्यूअस होगा, तो अपने को कुछ प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है कि ये कॉन्टिन्यूअस है। हाँ, अगर ये कॉन्टिन्यूअस ना होता इनमें से एक आधा, फिर उसका कंपोजिशन मे और मे नॉट बी दिस, या इसमें कुछ अलग चेंजेस होते हैं, बट दोनों ही कॉन्टिन्यूअस है, इनका कंपोजिशन भी कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा। तो इसमें कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ यही चीज आपको थ्योरेटिकल बताना है।